हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मिड मंथ की रीडिंग। और हम देखेंगे कि पिछले कुछ अरसे के अंदर 6-8 महीने, 1 साल, 1 महीना, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, उसके अंदर क्या सूरत हाल थी और अब वो सूरत हाल किस तरह से मई के सेकेंड हाफ में नज़र आएगी और फिर किस तरह जून में हम एंटर होंगे। सो ये लिब्रा सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है मिड मई की। और रीडिंग जो है वो लव और करियर दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। सो लेट्स सी के रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज़ हैं जो कि प्ले हो रही हैं लिब्रा सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। चूँकि ये जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। हो सकता है पार्शल मैसेजेस आपके लिए हों। सो रीसेंट पास्ट में मेरे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, चैरियट इन रिवर्स। ओके, सूरत हाल यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से इस किस्म की है। अच्छा, ये सूरत हाल हो सकता है कुछ लोगों के लिए पिछले 3 सालों से भी हो और कुछ लोगों के लिए ये 1 साल का कुछ मामला हो, इस तरह की भी बात हो सकती है। सो जितना ज़्यादा लिब्रा लोगों ने प्लान किया हुआ था जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो जितना ज़्यादा लिब्रा लोगों ने प्लान किया हुआ था वो उस तरह से एक्शन नहीं ले सके। और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो या तो ये है कि आपको कोई इस किस्म की गाइडेंस नहीं मिली जो कि आपको लीड कर सकती कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से चीज़ों को चलाना है। और या फिर दूसरी बात ये कि जो रिलेशनशिप है वो उसकी बुनियाद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके ऊपर जितनी ज़्यादा एफ़र्ट और काम करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया गया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लिब्रा की तरफ से नहीं किया गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। एक और जो यहाँ पे चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों और कुछ लोग किसी ऐसे कैंसर के साथ मसलन डील कर रहे हों पिछले कुछ अरसे के अंदर। सो ओवरऑल पिछले कुछ टाइम पीरियड से लिब्रा जो है वो फेस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस कह लें, हर्डल्स कह लें। और ये नहीं है कि वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी एफ़र्ट कर रहे हैं, उनका रिज़ल्ट जो है वो इतना नहीं उनको मिल रहा जितनी वो एफ़र्ट कर रहे हैं। और शायद बहुत सारी दफ़ा उनकी एफ़र्ट्स जो हैं वो ब्लॉक भी हो गई हैं। सो अब ये सूरत हाल जो है, लेट्स सी के सेकेंड हाफ ऑफ द मई किस तरह से डेवलप होगी। 15 मई से एंड 30 मई तक का टाइम पीरियड। हाई प्रीस्टेस, लवर्स इन रिवर्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा जी, सूरत हाल में ये ज़रूर तब्दीली आई है कि, या ये कह लें कि इन 15 डेज़ में ये ज़रूर तब्दीली आएगी कि ऑब्ज़र्वेशन जो है आप उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद पिछले कुछ अरसे से हो रहा है कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें अब ये कह लें कि कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जहाँ पे एक प्रॉपर शादी हुई थी, और उन लोगों के लिए भी ये बात हो सकती है जो कि किसी के बारे में आपका लव इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि चूँकि सारी कोशिशें जो हैं रिलेशनशिप बनाने की, बढ़ाने की, एक दूसरे के करीब आने की, वो लिब्रा की साइड से बिल्कुल टोटल नाकाम रही हैं। तो अब यहाँ पे इस महीने के जो सेकंड हाफ में बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन अभी भी आप लोगों की बहुत अच्छी ना हो और बातचीत जो है वो ना हो रही हो। लेकिन इसके बावजूद आपने अब शायद कोशिश नहीं करनी। अब आपने शायद कोशिश करना तर्क कर दिया, जैसे आप थक गए हैं और छोड़ दिया अब आपने एफ़र्ट करना। और एक फ़ैसला जो आपने अपने अंदर किया है कि वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं हो सकता, चाहे कमिटेड है चाहे लव इंटरेस्ट है, वन साइडेड नहीं हो सकता। और जब तक दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, अब जब तक दूसरी तरफ से स्टार्टअप नहीं होंगी चीज़ें, तब तक मेरी तरफ से भी खामोशी रहेगी। और पहले तो अगर आप इतना ज़्यादा अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो अब आपने बोल्डली, ओपनली इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहाँ पे सारा काम मुझे ही करना हो।
और जितने भी इमोशंस थे आपके, जितनी भी डीप फीलिंग्स थी आपकी, वो भी अब जैसे आप कह लें कि कुछ शैलो हो गई हैं, और अब आपके दिल को जैसे ये हो गया है कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन लेने से कोई हल नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी लिब्रा लोग जो हैं, लिब्रा का साइन चूँकि बैलेंस का है और वो जिसको एक तराजू होता है, ठीक है, बैलेंस जो होता है, तो लिब्रास जो हैं वो अपने रिलेशनशिप में ये या अपने काम में ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं, इस बात पर ज़रूर फोकस रखते हैं कि जितना मैं मेरी तरफ से हो रहा है, जितनी एफ़र्ट मेरी तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से भी क्या उतनी एफ़र्ट हो रही है या नहीं। अगर दूसरी तरफ से उस एफ़र्ट में कुछ कमी वो देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ये एक लिब्रास की जनरल आदत है, या ये कह लें कि ये उनकी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। सो लेट्स सी कि अब जब मई एंड हो रहा होगा तो ये सूरत हाल किस तरह से प्ले हो रही होगी। मेरा ये ख़्याल है कि एटलीस्ट मई के महीने में आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन कोई भी नहीं हुई, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। सो 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ और जस्टिस इन रिवर्स। अच्छा, सिचुएशन में तब्दीली इस लिहाज से है कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी लिब्रा यहाँ पे भी मई के अंदर ही ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि ओके, नो मोर, अगर आपको नहीं है कोई दिलचस्पी तो चलें ठीक है, फिर हम भी पीछे हट जाते हैं, इस टाइप का एक फ़ीलिंग है। और आने वाले दिनों में भी ये बात है कि जैसे वो सैडनेस, वो तकलीफ़, वो उदासी, वो दुख जो कि एक रिलेशनशिप के ना बन पाने से या एक रिलेशनशिप के कामयाब ना होने से आपके दिल में मौजूद था, ठीक है, बेसिकली पेन जो है वो बहरहाल मौजूद थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस पेन में से बाहर आ रहे हैं, और वो जो एक ज़हनी तौर पे उलझन थी और स्टक थे आपके, किस तरह से ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता अब ये कह लें कि आपने उस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, या अब आपने उस बात के साथ एडजस्ट कर लिया है, या फिर आप उस बात को अब जैसे आपने अपने साथ स्वॉलो कर लिया है उस रियलिटी को कि हाँ ये ऐसे ही है। सो जून के अंदर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारा टाइम पीरियड जो है ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसमें आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपने बिल्कुल लो कर दी हैं, नील कर दी हैं। आपकी अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी अपनी जो भी थॉट्स हैं इस पर्सन के लिए, वो भी आपने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, आप इस पेन में से भी बाहर आ जाएंगे, जो कि एक लॉस की फीलिंग आपके साथ मौजूद है, आप उसमें से भी बाहर आ जाएंगे। ओके, अब अगर हम ये सारी सूरत हाल देखें कारोबार और बिज़नेस और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, चांसेस आर देयर कि आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद या तो आपका काम बहुत अच्छे से नहीं चला अभी तक, और उसकी वजह जो है या तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या आपकी अपनी जो बिज़नेस एबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई कारोबार शुरू किया है। सो लैक ऑफ बिज़नेस एबिलिटीज़ जो हैं, या ये कह लें कि लीडर कैसा होना चाहिए, बिज़नेस को कैसे लीड करना चाहिए, वो एबिलिटीज़ में आपके कुछ कमी थी जो पिछले कुछ अरसे में आपने फ़ेस की है। ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी एफ़र्ट्स थी, वो जो भी हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं, चाहे उसके अंदर कोविड है या जो भी सूरत हाल है, उसकी वजह से भी आपको लॉसेस देखने पड़े हों, या उसकी वजह से भी सूरत हाल में इतना सक्सेस आपको ना मिला हो। लेकिन एक बुनियादी वजह जो बहरहाल यहाँ नज़र आ रही है, एक तो वो इन्वेस्टमेंट की कमी हो सकती है, और दूसरी बात जो है वो जैसे आपने वो काम इतना अच्छे से अभी सीखा ही नहीं था, आप ख़ुद भी उस काम में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए भी आप बहुत अच्छे तरीके से उसको नहीं चला सके। अब इन 15-20 दिनों में, ये जो 15 दिनों में जो मई का सेकंड हाफ़ है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में आपने डिसाइड किया है। ये भी हो सकता है कि आपने अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको देख के कुछ चीज़ें सीखी हों, कुछ आपने प्लान लेआउट किया हो और अब आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपका माइंड जो है वो सिंगल माइंडेड है, आप फोकस्ड हैं, और जो भी जैसे भी हुआ है उन
उन चीज़ों को, उन कामों को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसमें अच्छी बात जो कि ये सेकंड हाफ ऑफ द मे है, उसमें एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि एक इमोशनल, जो ओवर इमोशनल किस्म की जो फीलिंग थी, या वो जो एक होता है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होते हो, उन चीज़ों में से आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर निकलते आ रहे हैं, और एक मैच्योरिटी का लेवल जो है वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। अब यही मैच्योरिटी का लेवल जो ये 15 डेज़ में बेसिकली, या ये मई के महीने में जो आपने सीखा है, समझा है, डिसाइड किए हैं जो चीज़ें अपने लिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले महीने, जैसे कि मैंने कहा कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बेशक ये ऐसे महीने हैं जिसमें काम में उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा सूरत हाल अच्छी होगी, बाज़ दफ़ा सूरत हाल में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव जो चीज़ है या नेगेटिव तरीक़ाकार है वो अपनाने की कोशिश ना करिएगा। आप कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो जॉब है, कोई भी ऐसा तरीक़ाकार जहाँ से शॉर्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, कोई भी सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो मत कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल बहरहाल आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जून से ऐसा नहीं है, अप एंड डाउन फिर भी रहेंगे, लेकिन बहरहाल जो डायरेक्शन है वो आपके लिए पॉजिटिव रहने का इम्कान है। ये थी रीडिंग जो कि मिड मई के लिए थी, और लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।